फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर और आज सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन टू जीएसटी चैप्टर नंबर 3 अकाउंट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, आज सेकंड लेक्चर है और शायद में भी पॉसिबल ये फाइनल लेक्चर हो जाए जीएसटी का, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स तक देखा था, अब आगे बढ़ेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब गुड्स सप्लाई कर रहे हो या तो फिर गुड्स एंड सर्विस दोनों को सप्लाई कर रहे हो, उस टाइम की बात हो रही है। देखो इसके अंदर क्या होता है, द टर्मोलॉजी ऑफ सप्लाई इज यूज इन प्लेस ऑफ रूल ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, and the supply of goods or service or both are supplied within the state और यूनियन टेरिटरी, और सेकंड क्या होता है आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखो सप्लाई गुड्स या सर्विस की कैसे हो सकती है, विद इन स्टेट के अंदर भी हो सकता है, और दूसरा मतलब यूनियन टेरिटरी भी इसके अंदर कवर हो गया। और दूसरा क्या होता है कि आउटसाइड स्टेट, स्टेट के बाहर आप ट्रांजेक्शन करते हो। इज इट क्लियर? तो ये दो चीजों को ध्यान में रखना है। तो अब सर क्या होगा इसमें, तो उसके लिए हमारे पास पूरा मस्त चकाचक उन लोगों ने टेबल देके रखा है। टेबल का मतलब ये चार्ट देख लो, बस इसके ऊपर ही आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर रहे। देखो सबसे पहले क्या बोला, सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ, उसमें सप्लाई विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब हमारे सपोज गुजरात के अंदर रहते तो गुजरात के अंदर ही ट्रांजेक्शन किया, या तो फिर गोवा में रहते हो तो गोवा के अंदर ही ट्रांजेक्शन किया। तो ये जो होता है ना वो क्या हो जाता है, सप्लाई विद इन स्टेट। अब स्टेट के विदिन में जब सप्लाई होते हैं तो हमारे पास जो लेवेबल टैक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज वेल एज स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों होते हैं सर दोनों स्टेट के अंदर। हाँ, दोनों जो भी रेट होगा ना वो ये दोनों हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सेंट्रल पे आधा जाता है, आधा स्टेट के पास रहता है। नेक्स्ट, उसके बाद है सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब गुजरात के बाहर जाके आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में गए या तो नीचे कन्याकुमारी में गए या तो फिर आसाम में गए ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ स्टेट हुआ। इज इट क्लियर? तो उसके लिए लेवेबल टैक्स कौन सा होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था जब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के बारे में मैंने बताया था तब। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आउट ऑफ स्टेट के रिलेटेड। मतलब ये हुआ कि अगर विद इन स्टेट कर रहे हो तो दो टैक्स कौन से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और आउट ऑफ स्टेट कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज इट क्लियर? ओके, तो उसके बाद सप्लाई विद इन ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का बारे में जो मैंने डिस्कस किया, जो समझा है वही चीज है। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि देखो पहला गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, समझना कौन सा आएगा। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज सोल्ड बाय ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ राजकोट। अहमदाबाद वाले ने राजकोट वाले को सेल किया, जीएसटी रेट इज 12%। बोलो यहां पे क्या होगा, तो सिंपल फंडा है, विद इन स्टेट हो रहा है और 12% रेट है। क्लियर? तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आएगा और दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा, मतलब 6% मिल जाएगा। इज इट क्लियर? देखो क्या लिखा है, here GST will be levied and collected on 10,000 at 12% is rupees 1200। ठीक है, 10,000 का 12% करोगे तो 1200 रुपए आएंगे। 50% और 12% will be recorded on CGST and remaining 50% on SGST। मैंने पहले ही बता दिया 6% कर लो, दोनों का आधा आधा। समझ में आया? तो वो दोनों इस तरह से रिकॉर्ड होगा क्योंकि विद इन स्टेट है। देखो एक और यहाँ पे देके रखा है, समझाए आप लोगों को, 6% ऑफ 10,000 नॉन एज सीजीएसटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा जो 600 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाएगा। तो उस हिसाब से उन लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है आप लोगों को। आई होप कि ये क्लियर हो गया। उसके बाद सप्लाई आउटसाइड ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी के बाहर है, मतलब गुजरात के बाहर ट्रांजेक्शन किया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी ही लगेगा। देखो अंडर दिस कैटेगरी सप्लाई and the supply of goods or service or both are outside of own state या तो फिर यूनियन टेरिटरी। तो in this case supply only one type of tax is levied और collected। एक ही टाइप का टैक्स होगा, वो क्या होगा, देखो एग्जांपल देखो, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू ट्रेडर ऑफ जयपुर। अब जयपुर तो गुजरात में है नहीं, जयपुर तो बाहर राजस्थान में, तो वहां पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जीएसटी 12% है तो सिर्फ और सिर्फ 12% लगेंगे। और कौन सा लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट मींस आईजीएसटी ही लगेगा। 12% 1200 रुपीज पूरे का पूरा एक ही टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर? अगर ज्यादा क्लियर करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे नीचे जो टेबल दिया ना उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये टेबल देखो, इस टेबल के अंदर सब कुछ है जो हमने पहले देखा। देखो पहले तो ट्रांजेक्शन्स, कौन सा ट्रांजेक्शन है, सप्लाई विद इन स्टेट है तो क्या, और सप्लाई आउट ऑफ स्टेट है तो क्या। तो देखो पहले है अक्वाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अक्वाइजेशन का मतलब परचेज होता है, डन। और अगर परचेज विद इन स्टेट है तो इनपुट जीएसटी एंड मतलब इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी या तो फिर यूटीजीएसटी। अब ना ये समझ लो कि सर इनपुट क्यों लिखा, क्योंकि परचेस कर रहे हो तो इनपुट आएगा, सेल कर रहे हो तो आउटपुट, जब गुड्स आ रहे तो इनपुट, जब गुड्स जा रहे तो आउटपुट, और यहां पे तो सिर्फ आउटसाइड है तो सिर्फ इनपुट आईजीएसटी लगेगा। इज दैट क्लियर। फिर अगर आप कर रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब आप सेल कर रहे हो, तो मैं बात करूं विद इन स्टेट की, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, और यहां पे सिर्फ एक ही चीज होगी, आउटपुट आईजीएसटी। सिंपल फंडा है, अगर विद इन स्टेट है तो दो अलग अलग टैक्सेस लगेंगे, अगर स्टेट के बाहर कर रहे हो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो एक ही टैक्स लगेगा, उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया। परचेज किया तो इनपुट टैक्स लगेगा, और अगर सेल किया तो आउटपुट टैक्स लगेगा। आई थिंक ये क्लियर हो ही गया है। उसके बाद नीचे नोट दे के रखिए, एक बार रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है। नाउ अब देखना है बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या क्या फायदे। देखो पहले हमने फीचर्स देखे थे, उस टाइम पे मैंने बताया था, अगर फीचर्स हो गए तो 40-50% तो ये कवर हो ही गया है। देखो पहला वन टैक्स, पहले डिस्कस किया था, सबके लिए एक ही टैक्स, गुड्स हो या सर्विसेज हो, कोई भी कैटेगरी में आता हो एक ही टैक्स लगेगा और एक ही टैक्स में काम खत्म हो जाएगा। देखो लिखा भी है, इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे उसके बदले में एंड स्टेट गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, सबमिटेड इन वन टैक्स ओनली एंड दैट इज जीएसटी, और एक ही टैक्स में काम खत्म हो जाता है और उसको बोलते हैं हम जीएसटी। उसके बाद सिंपल टैक्स सिस्टम, सीधी सी बात है, सिंपल टैक्स सिस्टम एक बार दिमाग में बिठा दो कि भाई आपकी कैटेगरी के 5% लगते हैं तो 5% ही लगेंगे। हाँ अगर कैटेगरी की परसेंटेज चेंज किए तो बात अलग है, जब तक चेंज नहीं करते तब तक वो 5% ही रहेगा। देखो लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बिकम वेरी सिंपल ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट, बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड था, अब इनडायरेक्ट में सारे टैक्सेस को मिला के एक बना दिया। मतलब आपने क्या किया, मूंग को और चावल को इकट्ठे करके खिचड़ी पका दी, ऐसा ही कुछ हुआ, पर ये थोड़ी टेस्टी खिचड़ी बनी है। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। यस देखो पहले जो था ना, कभी कभी डबल टैक्सेशन हो जाता था। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या, एक बार टैक्स पे किया फिर से दोबारा टैक्स पे करो, मतलब गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आता था और टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, जो फाइनली कंज्यूमर होता था ना उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। बट अभी की अगर बात करें तो अभी सिंपल है, मैंने एक्सप्लेन किया ना पूरी प्रोसेस। लास्ट में गवर्नमेंट के पास से सॉरी कस्टमर के पास से 15 रुपीज लिए तो गवर्नमेंट के पास 15 रुपए ही गए थे। वो कैसे, जितना टैक्स पे किया था वो उतना डिडक्ट करते गया था, इस वजह से। आई थिंक ये क्लियर है। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। चलो इससे क्या हुआ, जीएसटी अप्लाई करने से आपके प्राइसेस रिड्यूस हो गए हैं, तो ये भी एक बेनिफिट मिला है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हैज ब्रॉट प्राइस रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ जब जीएसटी अप्लाई हुआ था तो जो बिजनेसमैन है उन लोगों को काफी लॉस हुआ था, क्योंकि टैक्स पे करना पड़ रहा था अभी तो, और पहले तो कुछ ना कुछ चोरी हो जाती थी, अब चोरी नहीं होती है। नाउ उसके बाद फिफ्थ यूनिफॉर्म प्राइसेस। यूनिफॉर्म प्राइसेस का मतलब क्या होता है, तो यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज इमर्ज अक्रॉस नेशन। ऐसा नहीं है पहले अलग था, जम्मू एंड कश्मीर अलग था, पर अब 370 हटाने के बाद सब जगह पूरे इंडिया में बात करें तो सब जगह सेम रेट। अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई चीज परचेस करो वहां पे जीएसटी जितना लगेगा उतना ही गुजरात में, आसाम में, कन्याकुमारी में, महाराष्ट्र में, जहां पे भी जाओ हर एक जगह पे सेम टैक्स रेट लगेगा। इसका मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस हर एक जगह पे सेम रहेगा। हाँ दूसरे फैक्टर को हम इग्नोर करें तो दूसरे फैक्टर मतलब सपोज चावल की बात करें तो वो उड़ीसा और उस साइड केरला उस साइड चावल ज्यादा पकते हैं तो वहां पे प्राइसेस जाहिर सी बात है कम रहेगा। गेहूं की बात करें तो पंजाब है, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे गेहूं अच्छे पकते हैं तो वहां पे कंपेरेटिवली प्राइस कम रहेंगे दूसरी जगह पे जहां पे गेहूं और चावल कम पकते। बट उसको अगर इग्नोर कर दे, प्रोडक्ट की किसी बात करें तो उस प्रोडक्ट में यही चीज होती है, मोस्टली आपको जो प्राइसेस मिलेंगे उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। सो ये चीज भी अच्छी है। नेक्स्ट रिडक्शन इन टैक्स इवेजन्स। अब देखो साइज ऑफ टैक्स इवेजन्स एंड टैक्स सिस्टम हैज गॉट सक्सेस इन एस्टैब्लिशिंग ट्रांसपेरेंसी।
टैक्स इवेजन का मतलब कर चोरी होता है। कोई बंदा टैक्स पे करना नहीं चाहता और नहीं पे कर रहा है, मामू बना रहा है गवर्नमेंट को, ये चीजें अब नहीं होती है, कर लेते कोई लोग, पर उसकी ट्रांसपेरेंसी है ना वो ज्यादा हो गई है, बहुत कम चांसेस है ऐसा होने के। तो ये भी एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा टैक्स अब आ रहा है। पहले डबल टैक्सेशन होता था, फिर भी टैक्स नहीं मिलता था इतना, और अभी एक सिंगल टैक्स है, उसमें कस्टमर को भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट को भी इतना सारा पैसा मिलता जा रहा है। आपने सुना होगा इस मंथ में इतना, वो मंथ में इतना, फलाना ढेकड़ा इतना जीएसटी कवर किया, न्यूज अगर देखते होगे तो इतनी सारी चीजें सुनी होगी। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? आप अगर होलसेलर हो, आपने टैक्स पे किया, तो आप जब रिटेलर को जब सेल करोगे तो उसके पास से टैक्स कलेक्ट करोगे, तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को नहीं देना है, उसमें से आप अपना टैक्स हटा दो और उसके बाद जो बचता है वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। इज इट क्लियर? तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है। उसके बाद यूजफुल फॉर इकोनॉमिक के लिए भी यूजफुल है ऐसा माना जाता है। एग्जैक्टली तो अभी तक तो पता नहीं कि ये यूजफुल हुआ या नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ रीजन वुड टेक प्लेस एंड कंसिक्वेंटली रीजनल इम्बैलेंस वुड बी रिड्यूस। इम्बैलेंस तो जो था रीजनल के रिलेटेड वो थोड़ा कम हुआ है, उसमें बैलेंस ज्यादा हुआ है ऐसे माना जाता है। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिन काम भी कम हो गया गवर्नमेंट का। पहले अलग अलग टैक्सेस थे, अलग अलग कैटेगरी थी, तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती थी गवर्नमेंट को। अब उन सारी झंझटों से गवर्नमेंट को छुटकारा मिल गया है। और उसके बाद है रिडक्शन इज गवर्नमेंट ऑपरेशंस। इन आएगा, इज नहीं, गवर्नमेंट ऑपरेशन के अंदर भी रिडक्शन देखने को मिला है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। 10-11 है पर उसमें से 6 to 7 याद रख लो, इनफ है। इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे बेसिक उसके बेनिफिट क्या होते हैं जीएसटी के, वो फीचर्स और बेनिफिट दो ही अच्छी चीजें निकली, एक डेफिनेशन और कुछ एक्ट थे जो एग्जाम में पूछते नहीं है। नाउ अब हम रेट ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करने वाले। सर ये रेट कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो एक बात समझ लो, मिनिमम जो जीएसटी है वो 0% है, मतलब कुछ नहीं लगेगा, और मैक्सिमम 28% है सिलेबस के हिसाब से। नाउ अब देखो जीएसटी इस हिसाब से होता है स्केड्यूल के हिसाब से, स्केड्यूल एंड जीएसटी रेट, और उसके बाद इंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जब होता है, आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे स्टेट के साथ जब होता है तब। और अगर इंट्रा स्टेट होगा, मतलब विद इन स्टेट होगा, तो आपको 2 लोगों को देना पड़ता है, सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। तो क्या होगा वो तो मैंने पहले ही बता दिया, आधा आधा दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। स्केड्यूल 1 के अंदर जितनी आइटम आती है, जो भी आता है उस आइटम के लिए 5%, उसमें नेसेसरी चीजें हैं जैसे कि खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें बेसिकली है, उसके 5% लगते हैं। अगर दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो, तो 2.5 सीजीएसटी लगेगा और 2.5 एसजीएसटी लगेगा। ये याद रखना, आपको पूछेंगे भाई स्केड्यूल 1 में कितना परसेंटेजेस है, अगर और ऐसे भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 1 व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर सीजीएसटी ओनली, तो 2.5 बोलना है। तो ये थोड़ा दिमाग को यूज करना है, उस टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। उसके बाद स्केड्यूल 2 के हिसाब से 12%, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। 3 के हिसाब से 18, तो कितना आएगा 9। फिर 4 के हिसाब से 28, और वो कितना आएगा 14। जनरली हमारे पास 4 स्केड्यूल जो है उसका ही यूज किया जाता है, क्लियर। और बाकी 5 और 6 को स्पेशल केसेस में यूज किया जाता है। तो परसेंटेज आपको कौन से याद रखने के, 5, 12, 18 एंड 28, इतने याद रखने के। फिर 5 का आधा 2.5, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9, 28 का 14, वैसे करके आप कर सकते हो। और उसके बाद स्केड्यूल 5 में 3%, तो 1.5, स्केड्यूल 6 में 0.25, तो 1.25, 0.125 इतना हो जाएगा। नाउ उसके नीचे नॉट लिखिए, उसमें जो मैंने आपको बता दिया वही चीज है। क्या बोला है, फॉर स्पेशल गुड्स हमें 0.25 एंड 3 अप्लाई करना है, अदरवाइज तो हमारे यही टैक्स रेट होता है। नाउ बस इतनी चीजें हमारे जीएसटी चैप्टर में थी, और कुछ टर्मोलॉजी दे के रखी है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार रीड कर लेना। सब कुछ कवर हो गई है, इंपॉर्टेंट तो है पर सब कुछ कवर हो गया, फिर भी एक बार देख लेते। सप्लाई का मतलब क्या होता है, परचेज और सेल। इनपुट सेंट्रल जीएसटी का मतलब सीजीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी का मतलब एसजीएसटी। वैसे ही आउटपुट अगर सेंट्रल जीएसटी है तो उसको सीजीएसटी बोलेंगे, आउटपुट स्टेट है तो उसको एसजीएसटी बोलेंगे। देखो ये दिख रहा है, ये इनपुट का 2 था, फिर ये आउटपुट देखो सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहा है। वैसे इनपुट यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी, अगर इंटीग्रेटेड है तो आईजीएसटी, और वैसे ही नीचे भी अप्लाई होगा, आउटपुट में भी सेम चीज रहेगी।
देखो आउटपुट में दिख रहा है दोनों में, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी। और इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट का मतलब स्टेट के अंदर ही होता है और इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। ये कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए लिख लेना साइड में। इज इट क्लियर? आई होप कि पूरा जीएसटी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो पहले क्या करो, आप लोग पुराने वीडियोस देखो, इसका मतलब फर्स्ट एक ही वीडियो है, तब जाके सब कुछ क्लियर होगा अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो। इज इट क्लियर गाइस? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस अब तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।